और इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ये है हाइड्रो पावर सेक्टर। हाइड्रो पावर सेक्टर में आप सबको पता है कि पहले का सरकारों में बहुत सारा एमओयूज करके रखा था। तो मैं टेक ओवर करने के बाद में मैंने देखा कि हाइड्रो पावर सेक्टर में हम लोग आगे जा नहीं पा रहा है, डिस्पाइट ऑफ एग्जीक्यूटिंग सो मेनी नंबर्स ऑफ एमओयू। तो कैबिनेट में हम लोग ने डिसीजन लिया, डीसीएम साहब हम लोग चर्चा करते हुए जितनी भी जो नॉन परफॉर्मिंग जो कंपनीज है सबको हमने टर्मिनेट कर दिया। मैं बोला कि अरुणाचल जो है ये टाइम पास के लिए नहीं है, आप लोग कागज कार्रवाई में एमओयू करके बैंक से पैसा उठा के उस पैसा को लेके आप लोग दूसरा बिजनेस में जाके डालोगे, अरुणाचल के नाम में ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरुणाचल को बिक्री करना बंद कीजिए। सबको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में The fastest online food delivery service of Arunachal. हमारा ये मानना है कि देश का 50% पोटेंशियल अपना स्टेट में है। तब जाके हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में बातचीत करके पीएसयू 4 पीएसयू के साथ में हम लोग ने एग्रीमेंट किया। एनएचपीसी, निपको, एसजेवीएन और एनटीपीसी, ये 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो उनके साथ में हम लोग ने एमओयू करते हुए हम लोग ने कुल मिला के 12,500 मेगावाट का एमओयू साइन किया। और उस एमओयू का आधार पे अभी सब जगह में बहुत जल्दी कुछ कुछ क्षेत्र में काम भी शुरुआत हो चुका है। अभी हमारे बीच उपस्थित यहाँ में अपना किंतो जिनी साहब जो अभी हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग भी है, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एडवोकेट का प्रोफेशन था। और उस वक्त में हाइड्रो पावर को लेके लोगों में काफी मिसगाइड आज भी चल रहा है, ये कुछ नया बात नहीं है, वो पहले से ही था। एक माहौल था एंटी डैम, एंटी हाइड्रो, ये देश का हर एक जगह में है, केवल अरुणाचल में ही है बोल के नहीं, हर एक जगह में है, ये कुछ नया बात नहीं है। तो उस वक्त में अपना किंतो जिनी भी सियांग बचाओ आंदोलन का एक लीड करने वाला एक मेंबर था, चेयरमैन था सियांग बचाओ आंदोलन, वो अपना वेस्ट सियांग यूनिट का। तो उसमें वो एंटी डैम करते करते तो बाद में इनको समझ में आया वैसे इनका जगह में डैम नहीं बन रहा है, डैम बन रहा है वहाँ शीयोमी में। शीयोमी में ऑलरेडी हम लोग ने 5 एग्रीमेंट निपको के जरिए से एग्जीक्यूट कर दिया है। और उसमें वहाँ पे शीयोमी 2 रिवर है, दोनों को मिला के 5 प्रोजेक्ट वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ से आगे जो वेस्ट सियांग एंट्री होता है आप सबको पता है, उसको योंगो रिवर बोलते हैं। तो ये लोग तो डाउन स्ट्रीम में बैठने वाला है, लेकिन तभी भी इन लोगों को पता है कि वहां पे बैरेज बनने से इन लोगों को ज्यादा फायदा है, इसलिए वहां पे गालो समाज लोग इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार से 5 शीयोमी में हो गया। और अपना सुबनसिरी बेल्ट में आज या तो दुकुम साहब यहाँ पे मौजूद है और तन्या सुकी साहब यहाँ पे मौजूद है, अपना अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का सुबनसिरी बेल्ट का। आप देखिए सुबनसिरी बेल्ट में हम लोग ने बहुत एमओयू किया हुआ है। इसके बाद दिबांग साइड में वहां में भी काफी एमओयू किया हुआ है। सो कुल मिला के 12,500 मेगावाट हाइड्रो पावर के लिए हमने एमओयू किया हुआ है। तो इस 12,500 का जो जनरेशन होगा अरुणाचल प्रदेश को बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही साथ इस बीच में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलके हम लोग ने बात किया, मैंने रिक्वेस्ट किया हाइड्रो पावर पॉलिसी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में फ्री पावर पुराना जो पॉलिसी है उसका आधार में 12% हम लोगों को मिलता है, 12%। इसका बाद फिर लोकल एरिया में 2%, एक स्टेट गवर्नमेंट देगा, एक डेवलपर देगा। लोकल एरिया के लिए 2% मिलता है, सरकार को, राज्य सरकार को 12% मिलता है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, डिस्कशन करते हुए, और जैसे डीसीएम साहब ने जो कहा बहुत ही सही कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना नॉर्थ ईस्ट और खास करके अरुणाचल प्रदेश को लेके बहुत प्यार करते हैं। कई ओकेजन्स में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं ये देश तो भी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और माननीय पीएम साहब के साथ में हम लोग जो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से पुराना जो केंद्र सरकार ने जो नेग्लेक्ट किया 1947 आजादी से लेके पूरा 60 इयर्स
जो नेग्लेक्ट किया नॉर्थ ईस्ट को, उसको हम लोगों को कंपनसेट करना है। इसलिए जाके नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में इतना सारा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो हाइड्रो पावर को लेके जब मैंने पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, पीएम साहब को कि हमारा पॉलिसी का मुताबिक 12% हम लोगों को मिलता है फ्री पावर, मगर हमको इक्विटी चाहिए। हर एक प्रोजेक्ट में स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश का हमें इक्विटी चाहिए। 26% हर एक प्रोजेक्ट में अरुणाचल को शामिल कीजिए इक्विटी में। अभी जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, आप सबको पता है कि इक्विटी क्या चीज होता है। इक्विटी 26% में हम लोगों को अपना राज्य का पैसा भी वहां में डालना पड़ता है। सपोज 100 रुपीज का शेयर है तो 26% मतलब 26 रुपीज डालना पड़ेगा उसमें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करते हुए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, कैबिनेट में उन्होंने पास भी करके अरुणाचल का जो भी इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा वो भी भारत सरकार ग्रांट इन एड के रूप में अरुणाचल को देंगे। तो आने वाला दिनों में आप देखिए 12% फ्री पावर और साथ में अपना इक्विटी, तो इससे काफी इनकम हम लोगों का जनरेट होगा। जो मैं पीएसयूज के साथ में जो 12,500 मेगावाट अलग अलग जगह में जो हम लोग ने एमओयू किया, उससे बन जाने के बाद में कम से कम 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ राज्य के पास में उसका रेवेन्यू आएगा राज्य सरकार को। आप सोचिए 10,000 करोड़ एक साल में आना बहुत ही बड़ा बात होता है। और इसमें इस कैलकुलेशन में हमने लोअर दिबांग वैली जो 2,880 मेगावाट, इसके बाद जो हमारा लोअर सुबनसिरी जो 2,000 मेगावाट, उसका अमाउंट मैंने कैलकुलेशन अभी तक किया ही नहीं है। मैं तो सिर्फ केवल 12,500 मेगावाट जो अपना शियोमी और सुबनसिरी एरिया में जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसका मैं बात कर रहा हूँ। सो हाइड्रो पावर के जो क्षेत्र में आने वाला दिनों में अरुणाचल का चेहरा हाइड्रो पावर सेक्टर से हम लोग चेंज कर पाएगा। उसके लिए आज से ही ओकेजन है। हमारा निशी समाज से अपना BR वागे जी यहाँ उपस्थित हैं। तगिन समाज से अपना गार्जियन मिनिस्टर इस एरिया के न्यातो दुकुम साहब, तन्या सुकी साहब यहाँ उपस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने देखा कि 2 ट्राइब निशी एंड तगिन इस क्षेत्र को लेके, अरुणाचल का विकास को लेके, डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके काफी वेलकमिंग है। निशी एरिया और तगिन एरिया में DCM साहब के ऊपर में और भी प्रेशर है कि हाइड्रो पावर को और भी हम लोगों का जगह में आप लेके आइए, हमारा एरिया को लेके आप MOU कीजिए। क्योंकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आने से लैंड कंपनसेशन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज होता है उसका पूरा भरपाई करेगा, इसका बाद जॉब रिजर्वेशन सारा मिलेगा, इसका बाद फिर आने वाला दिनों में एक टूरिस्ट हब होगा, एक टाउनशिप एक पूरा वहां पे भर के आ जाएगा। फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट, सबको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो हाइड्रो पावर आने से जगह का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। मगर ये आज जो मैं अभी बात करने वाला हूं, ये मैं हाइड्रो पावर का बात करने नहीं आया। यहाँ में मीडिया के दोस्त लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो सियांग के लिए आया हूँ, अपने आने सियांग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग आदि समाज और आने सियांग, आप लोगों का ओरिजिन, आदि का ओरिजिन भी आने सियांग का साथ में मिलकर आप लोग कहानी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चाहेंगे कि आने सियांग को बचाना है ना नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? आने सियांग को जीवित रखना, आने सियांग को बचाना, कौन कौन बचाना चाहता है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, मैं देखना चाहूंगा। सियांग को कौन बचाना चाहता है? सभी बचाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो सियांग को कैसे बचाना है उसको लेके आप लोगों के साथ में सरकार के तरफ से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मीडिया हो या एक्टिविस्ट हो, इंटेलेक्चुअल्स हो या सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कई सारा फोरम्स में सियांग डैम 10,000 मेगावाट बोलते हैं, कोई 11,000 मेगावाट बोलते हैं, कोई 12,000, कोई 13,000 मेगावाट बोलता है। उसको लेके काफी चर्चा हो रहा है पिछले कई महीनों से, काफी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों का बीच में, पूरा झगड़ा का माहौल यहाँ पे
हुआ है यहाँ सियांग डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पंगिन बोलेंग बोलिए या कोंकर गेकू तरफ में बोलिए, हर एक जगह में इस तरह का एक माहौल बना के रखा हुआ है। तो मैं सरकार का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का बीच में आके हकीकत जो कहानी है वो बताने के लिए। और ये बात जो मैंने आप लोगों का बीच में कई बार अलग अलग जगह में भी अपने इस पॉइंट को मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने इस बात को शुरुआत किया पासीघाट में, आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले पासीघाट से हमने शुरुआत किया। यहाँ बोलेंग भी आया, पंगिन भी गया, हर एक जगह में मैंने इसके ऊपर में चर्चा किया है। देखिए कि अभी जो यहाँ पे अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए हाइड्रो पावर नहीं है, ये हमारे लिए केवल एक डैम नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि सियांग अपना देश से तो नहीं आ रहा है, ये सियांग रिवर आ रहा है तो कहां से आ रहा है? तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत में सियांग रिवर को बोलते हैं यरलुंग जंगपो। यरलुंग जंगपो पूरे ईस्टर्न से होके ऐसे होके तब जाके टूटिंग से हम लोगों का टेरिटरी में घुसता है। अरुणाचल में सियांग कहते हैं, असम जाके वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो अभी चिंता का विषय अभी ये है कि आप सबको पता है कि 2021 में अभी तिब्बत तो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, तो उस प्रोजेक्ट चाइना ने अभी वहां पे डीसीएम साहब ने जो मेंशन किया 60,000 मेगावाट वहां यरलुंग जंगपो को ग्रेट बेंड, और ग्रेट बेंड भी टूटिंग से थोड़ा ही दूर में ही है। ग्रेट बेंड उस एरिया का नाम है मेतोक एरिया बोलता है तिब्बत में। तो वहां में चाइना ने फैसला कर दिया कि 60,000 मेगावाट वेरियस स्टेजेस में शायद 5 या 6 डैम बना के 60,000 कैपेसिटी हाइड्रो पावर वो लोग बनाएंगे। तो उसको देखने के लिए 2021 में आप लोग सब इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, आप लोग मीडिया में भी चेक कीजिए, इंटरनेट में भी चेक कीजिए, चाइना का जो प्रीमियर है, मतलब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो खुद वहां बॉर्डर में आके उस प्रोजेक्ट को वो देख के किया फिजिबिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं है। तब जाके चाइना ने अपना एनुअल बजट में उसको पास भी कर दिया है 2021 में। अभी हम लोगों का चिंता का विषय ये है कि इंटरनेशनल फोरम में अपना पानी को लेके वाटर राइट्स होता है, वाटर राइट्स, उसमें इंडिया एक सिग्नेटरी है वाटर राइट्स में, मगर अनफॉर्चुनेटली चाइना वाटर इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग में चाइना इज नॉट एन सिग्नेटरी, चाइना उसमें सिग्नेटरी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है। अभी जिसने वहां पे तिब्बत में जो 60,000 मेगावाट का पूरा चर्चा हो गया न्यूज में, तो भारत सरकार की ओर से भी चाइनीज गवर्नमेंट को काफी बार टॉक्स किया हुआ है। चाहे आज भी वहां पे चाइना में एक हाई डेलीगेशन अपना दोनों देशों का बीच में संबंध किस प्रकार से हो, वहां पे अपना एनएसए अजित डोभाल साहब आज चाइना में लीड करके वो लोग बातचीत कर रहा है। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को लेके फिर दोबारा भी वो लोग बातचीत होता भी होगा। तो इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने अभी तक इंडिया गवर्नमेंट को डिटेल कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, कितना वो लोग बनाना चाहता है, कहाँ पे एग्जैक्टली बनेगा, कितना डैम बनेगा। अभी उन लोगों का प्लानिंग तो ये है, चाइनीज मीडिया में भी ये आया था कि वहां में जितने भी जो डैम 60,000 मेगावाट का स्टोरेज बना के जहां जहां अभी उनका जो चाइना में जहां पानी का जो कमी है, तिब्बत एरिया में जहां पानी का कमी है, पानी को वहां से डाइवर्ट करके भी लेके जाएंगे। हाइड्रो पावर जनरेट करके, हाइड्रो पावर से पावर हाउस से जो पानी आएगा उसको फिर डाइवर्ट करके लेके जाएंगे। ये हम लोगों का चिंता नंबर 1। पानी अगर हम लोगों का सियांग रिवर को डाइवर्ट करके लेके चला गया तो सियांग रिवर तो विंटर में हम लोगों का यहाँ पे 85% पूरा घट जाएगा, 85% पूरा घट जाएगा सियांग रिवर में। तो सियांग का अस्तित्व, सियांग नदी का, सियांग रिवर का पहचान वो कहाँ चला गया?
नंबर 1 चिंता। और दूसरा नंबर चिंता, आप लोग क्या चाइना को बिलीव करते हैं? चाइना से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? विश्वास करते हैं चाइना को? 1962 में देखा ना आपने, इंडी चीनी बाय बाय, इंडी चीनी बाय बाय बोलते बोलते अपना उस वक्त के जितने भी जो हमारा लीडर था वो लोग को खुश करा के रातों रात युद्ध छेड़ दिया। और अरुणाचल प्रदेश वाज ऑल्सो वन ऑफ द बैटल ग्राउंड, तवांग से लेके पूरा वलोंग तक 1962 का कहानी। और आप सबको पता है कोविड कहां से शुरुआत हुआ? पूरा दुनिया को ठप कर दिया कोविड ने। ये वायरस जो है कहां से निकला? जितने भी जो देश हैं इस दुनिया में, उन सभी देश का इकोनॉमी डाउन हो गया कोविड के कारण से, मगर चाइना का इकोनॉमी बढ़ गया। तो ये पूरा डिजाइन करते हैं उनका इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, ये देश चाहता है चाइना का साथ में संबंध अच्छा होने के लिए। मगर संबंध अच्छा हो, हम लोग लेकिन आंख बंद करके संबंध अच्छा हो बोल के बैठने से नहीं होगा। बिकॉज 1962 was an example set by the Chinese to us. अभी भी हम लोग बी ऑप्टिमिस्ट, हम लोग ऑप्टिमिस्ट है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। मगर ऑप्टिमिस्ट है बोल के मैं अपना सियांग नदी को हम कैसे सूखने देगा? तो इसीलिए भारत सरकार ने अप्रोच किया, नीति आयोग ने अप्रोच किया राज्य सरकार को कि चाइना का एक्टिविटीज इस प्रकार से हो रहा है। अभी हम लोगों का एक नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे सियांग में बनाना होगा, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. जो सियांग नदी को भी बचाएगा, जो फ्लड मॉडरेशन भी करेगा, आने वाला दिनों में अपना यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, उन सब को देखते हुए एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएगा। हाइड्रो पावर जनरेशन तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है ये। इसलिए हमको भी पता नहीं है कि ये 10,000 मेगावाट है ना 15,000 मेगावाट है। लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते थे, ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि हाइड्रो पावर के दृष्टि से जब हम लोग काम करते हैं, हाइड्रो पावर में सबसे पहले काम करने के लिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन में भी 2 साल मिनिमम लग जाते हैं। इसका बाद जाके प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR बनेगा, इसका बाद जाके टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस, इसका बाद जाके एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ये सब होने के बाद इस बीच में पब्लिक हियरिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट है पब्लिक हियरिंग। हाइड्रो पावर को लेके मैंने डे 1 से ही बोला कि अगर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चैप्टर क्लोज। और आज भी मैं स्टैंड करता हूँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो स्टेटमेंट जो उस जमाने में था, अगर हाइड्रो पावर पब्लिक को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बंद करो। आज भी मेरा वही स्टैंड है। मगर नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट है ये जो आज सियांग में जो बनने जा रहा है, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। उसके लिए क्योंकि केवल अरुणाचल, केवल आप आदि समाज इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे, यहाँ से फर्दर जाएगा असम, ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, गांव है, सारा इफेक्टेड है। और तो जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा ये पानी का जो मामला है। इसीलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आप लोग भी चाहेंगे एक आदि समाज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सियांग का साथ में और आदि जनजाति आप लोग ओरिजिन से लेके एक साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि सियांग को जीवित रखने के लिए चाइना वहां पे डैम बना के पानी को सुखा देगा? विंटर में आप चाहेंगे कि यहाँ से लेफ्ट बैंक टू राइट बैंक आप लोग पैदल मार के सियांग नदी को पार करें? आप लोग चाहेंगे ऐसे? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं ऐसे अरुणाचली, भले ही मैं आदि नहीं हो सकता है, मगर बीइंग एन अरुणाचली एंड बीइंग एन नेचुरल लवर, हम नहीं चाहेंगे कि सियांग को हम पैदल मार के हम पार करें। अगर आप लोग चाहते हैं वो बात अलग है। और दूसरा प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा, हम लोग भी चाहते हैं चाइना का साथ में रिलेशन अच्छा होने के लिए, मगर हम लोग भी अपना तैयारी हम लोग को पूरा करना चाहिए।
मान लीजिए चाइना से वहां से आज से 10 साल बाद चाइना तो वहां में डैम बना ही देगा. इट विल जस्ट टेक हार्डली इज मैटर ऑफ टाइम. 10 साल में वो लोग वहां बना देगा. इसके बाद सिचुएशन देख के अगर वहां से वो लोग ने पानी को छोड़ दिया तो पूरा टूटिंग से लेके अपना अरुणाचल में पासीघाट तक क्या हालत होने वाला है. आप लोग ने कभी कल्पना किया इसके ऊपर में? कभी सोच के देखा है? टीसीएम साहब ने आप लोगों को याद दिलाया वर्ष ईयर 2000 में 2000 में यहाँ पे एक फ्लड आया. फ्लड आके पूरे पासीघाट तक कितना इफेक्ट हुआ है. और वो फ्लड तो बहुत ही छोटा फ्लड था. अभी चाइना में टिबेट में जो यालुंग सांपो में वहां पे चाइना ने डैम बन जाने के बाद में वहां से जो पानी छोड़ देंगे तो इसका इम्पैक्ट इतना हॉरिबल होगा. पासीघाट एरिया में पासीघाट टाउन से भी 15 मीटर ऊपर पानी फ्लो करेगा. यहाँ से पूरा गुवाहाटी भी पूरा डूब जाएगा. इसके बाद बांग्लादेश तक पूरा चला जाएगा. आप लोगों का आदि तो छोड़ ही दीजिए, पूरा असम और बांग्लादेश तक भी जाएगा ये. तो हम लोग चाहेंगे क्या इस तरह का नौबत हम लोगों का लाइफ टाइम में देखने के लिए? मैं तो नहीं चाहूंगा. इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ खास करके इसको ऊपर में आप लोगों को फैक्ट पिक्चर बताने के लिए. और इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेके हमें बताया गया कि बहुत सारा जो एंटी डैम एंटी हाइड्रो एक्टिविस्ट वो लोग यहाँ पे सियांग डिस्ट्रिक्ट में आके कैंप करके बैठा हुआ है. और वो लोग भी शायद कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग है बोल के बताया. मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ. हमारा सरकार भारत सरकार बहुत ही इंक्लूसिव सरकार है. हम लोग बातचीत करने के लिए पूरा रेडी है. बातचीत करके कंफ्यूजन क्या है, आस्क क्वेश्चन पूछो. सरकार को क्वेश्चन पूछो, एनएचपीसी का एक्सपर्ट्स को बुला के क्वेश्चन पूछो. क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा तो आप मन ही मन में ऐसे एक कहानी बना के आप से नो टू डैम, से नो टू हाइड्रो पावर, इस तरह से नारा लगाने से ये सोल्यूशन नहीं होगा. डैम और हाइड्रो पावर तो सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अपना सियांग को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को भविष्य में कैसे बचाना है. दिस इज द क्वेश्चन. मैं तो देखो, मैं भगवान दोनी पोलो का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है. और भगवान दोनी पोलो का आशीर्वाद के कारण से मैं अनदर 50 इयर्स हम जी लेगा. 50 साल और भी जीऊंगा मैं. उस वक्त में मान लीजिए कि कल मैं आप लोग बोल के इसको चैप्टर बंद कर देता है सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को. इसके बाद 10-15 साल जब ये सियांग नदी जो सूख जाएगा तो आज का ये स्पीच जो युवा जनरेशन लोग याद करेगा. अभी सीनियर्स लोग तो होगा नहीं होगा हमको पता नहीं, मगर युवा जनरेशन लोग ये स्पीच को याद करेगा. उस वक्त में युवा जनरेशन बोलेगा कि सीएम साहब तक आके इतना रिक्वेस्ट किया अपना आदि समाज को. उस वक्त में आप लीडर्स लोग, आप एल्डर्स लोग क्या कर रहा था? हमारा सियांग नदी सूख गया. इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैंने बताया, चाइना वहां से पानी छोड़ देगा, इतना बड़ा तहस नहस हो जाएगा. आपका आदि समाज बहुत कितना हजारों का लाइफ का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा. हजारों लोग वहां पे जिंदगी गंवा देंगे वहां पे. उसको जवाब कौन देगा? कौन रिस्पॉन्सिबल देगा इसको आंसर देने के लिए? मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं लूंगा. इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है. ये अपना आदि का फ्यूचर, अपना सियांग नदी का फ्यूचर के बारे में ये एक प्रश्न है. हाइड्रो पावर तो हमारे पास बहुत सारा नदी है और भी बनाने के लिए. हाइड्रो पावर के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत सारा नदी है हमारे सुबनसिरी बेल्ट में, अपना कमिंग बेल्ट में और दिबांग बेल्ट में. और भी हम लोग हाइड्रो पावर बनाएंगे राज्य का हित के लिए. उसमें टेंशन नहीं है. देश का अराउंड 50% पोटेंशियल अरुणाचल में है हाइड्रो पावर के लिए. टेंशन नहीं है हाइड्रो पावर के लिए. टेंशन है सियांग को कैसे बचाना है, आदि समाज का फ्यूचर को लेके टेंशन है. ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है. इसलिए आप लोग, आदि समाज एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एक समाज है. अभी मीडिया में जिस प्रकार से आता है मैं देखता हूँ, ट्विटर में आता है, अखबारों में आता है, फेसबुक में आता है. यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को डेवलपमेंट करके पब्लिक को मारने के लिए यहाँ सरकार डेवलपमेंट कर रहा है. यार किसको गुमराह कर रहा है ये सरकार? देखो, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल,
एंड ऑफ द पीपल। खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप है, हम लोग बात करते हैं अंत्योदया, सबका साथ सबका विकास, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, गरीब समाज में गरीब से गरीब वर्ग तक हम लोग डेवलपमेंट उन्नति कैसे लेके जाना है, उसका प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। क्या अपना ही लोगों का साथ में हम लोग मारपीट करके डेवलपमेंट लेके आएगा? हम लोग कभी नहीं करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो रूमर्स जो फैला रहा है पुलिस को यहाँ तैनात करके, पब्लिक को मार के, जबरदस्ती करके ये इस प्रोजेक्ट को यहाँ बैठाएगा। जबरदस्ती करने वाला नहीं है हम लोग हैं बातचीत करके। मन में जो कंफ्यूजन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स नेचुरल, उसको लेकिन क्लेरिफाई करना चाहिए, आस्क क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने सोचा कि जो सियांग नदी का बात है, जो आदि समाज का फ्यूचर का बात है, तो अपना आदि समाज का जो एपेक्स बॉडी है आदि बने केवम ABK। अभी आदि समाज तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज है। मैं कहीं भी जाता हूं अपना आदि समाज को मैं काफी तारीफ करता हूं, और अपना आपतानी समाज को भी हम तारीफ करते हैं, गालो समाज को भी। आप लोग तो इंटेलेक्चुअल समाज है, तो इतना जो मेजर प्रॉब्लम आज से 15-20 साल जो आप लोग देखते हुए इतना इंटेलेक्चुअल लोग, आप लोग चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? इतना सारा ऑफिसर्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग हैं, पब्लिक लीडर्स लोग हैं, और ABK टॉर्च बियरर्स जो बोलते हैं हम लोग, वी आर दी CBOs, समाज का प्रॉब्लम, समाज का कठिनाई को डिस्कस करने के लिए। ABK चुप क्यों है? ABK का जितना भी जो फ्रंटियर विंग है, चाहे वुमेन्स विंग है, चाहे यूथ विंग है, चाहे स्टूडेंट्स विंग है, चुप क्यों है इस प्रोजेक्ट को लेके? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार की ओर से देखिए, इस चिंता व्यक्त करते हुए हमने बहुत सीनियर लीडर, अपना इसी एरिया आदि समाज के सीनियर लीडर अपना कमियो तागा जी के अंदर पे कमेटी बनाया, पूरा आदि समाज का ही कमेटी बनाया उसमें, ताकि लोगों के साथ में बातचीत करे, लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर करे। कमेटी, सब कमिटीज भी, वेरियस सब कमिटीज भी फॉर्म किया। तो कमेटी का साथ में बैठकर आप लोग चर्चा कीजिए। मैं तो इवन ये भी प्रस्ताव देगा कि अपना कमियो तागा साहब का जो कमेटी है उसके साथ में ABK का जितने भी जो फ्रंटियर विंग्स है, आप लोग, और NT जो भी डैम को लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है, हाइड्रो पावर को लेके जो अपोज कर रहा है, उनको भी इनवाइट कीजिए। आप लोग चाहे पांगिन में बैठिए, बोलेन में बैठिए, या पासीघाट में बैठिए, या चाहे वहाँ कोमकर में बैठो, या वहाँ गेकू में मीटिंग करो, या इनक्यो तरफ में करो, टूटिंग में करो, हर एक जगह आप लोग मीटिंग करो, लेकिन बातचीत करना जरूरी है। महीना भर लग जाए कोई बात नहीं, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, और सरकार ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करके देगा। खाना पीना से लेके सारा चीज वो भी पूरा सरकार ही मदद करेंगे। आप लोग आइए, क्वेश्चन पूछिए, उसमें हम लोग एक्सपर्ट भी होंगे। क्वेश्चन पूछिए, इसको लेके डाउट्स को क्लियर कीजिए। अभी देखिए, जब हम लोग बीमार होता है, हम लोग मेडिकल जाते हैं, तो मेडिकल जब जाता है तो डॉक्टर आपको ऐसे देख के तो दवाई नहीं लिखता है, आपको स्टेथोस्कोप जो लगा के चेक करके, इसका बाद ज्यादा प्रॉब्लम होने से आपको एक्सरे करो बोलता है, ECG करो, इसका बाद अल्ट्रासाउंड करो। इस प्रकार से तब जाके वो स्कैन करने के बाद तो रिपोर्ट देख के तब जाके आपको दवाई देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में तो शुरुआत ही नहीं हुआ, सबको हिला के रख दिया। कम से कम यहाँ पे जो अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन होने का बाद तो पता चलेगा कि हमारा जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो बैरेज कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड होगा, कितना बड़ा बैरेज होगा, इसके बाद वहां से लेके सबमर्जेंस एरिया कहां तक सबमर्ज होगा। जब तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हम लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास बीमार को क्योर करने का इलाज क्या है। तो इसलिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन को आप लोग जैसे भी हो बातचीत करके इसको एक बार करने दीजिए। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ड्रिलिंग पॉइंट है यहाँ पे पारोंग में है, इसका बाद जो लेफ्ट बैंक है पारोंग का, जो बिगिंग एरिया, पारोंग और बिगिंग एरिया में लेफ्ट एंड राइट बैंक
ये केवल 2 ही जगह में एक बार ड्रिलिंग करने के बाद तो जाके एक क्लैरिटी आएगा कि हम लोगों का जो बैरेज बनेगा एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन में और कितना हाइट का बैरेज बनेगा। इसके बाद जो वाटर हम लोगों का यहाँ पे जो वाटर सिक्योरिटी के लिए जो हम लोग जमा करेंगे उसका फिर एक्सटेंड कहाँ तक जाएंगे, तो जाके एक क्लैरिटी आएगा। तो जाके इसके बाद पब्लिक हियरिंग करेंगे, किसका किसका जमीन जा रहा है, उसके बाद आपका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हम लोग बातचीत करेंगे भारत सरकार को, क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। हमारे R&R पॉलिसी को हम लोग अच्छा बना के आप लोग दीजिए। इस तरह से करके हम लोग निगोशिएट करना होगा। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, इसमें ही कीचड़ उछालने का कोशिश कर रहा है, इसको ही बर्बाद करने में तुला हुआ है। ये तो आदि समाज का रोल नहीं है। आदि समाज जो इंटेलेक्चुअल जो मैंने सोचा था, अगर इस प्रकार से होने से तो फिर ये इंटेलेक्चुअल समाज कहाँ रहा। और वैसे भी आज सही फोरम है, आप सबको पता है, और खास करके सीनियर्स लोगों को पूरा पता है। एक टाइम में अरुणाचल का कैपिटल भी आपका आदि समाज के यहाँ पे पासीघाट में बनाने का प्रस्ताव था, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप लोगों का इंटेलेक्चुअल के कारण से वो भी चला गया। दूसरा एक प्रोजेक्ट आया निग्रिम्स, याद है आपको? निग्रिम्स भी यहाँ पे पासीघाट आदि एरिया में बैठाएंगे बोल के प्रपोजल आया, तो वो भी आप लोगों का इंटेलेक्चुअल का कारण से शिलोंग चला गया। मगर ये प्रोजेक्ट कैपिटल प्रोजेक्ट से भी बड़ा है, ये प्रोजेक्ट निग्रिम्स प्रोजेक्ट से भी काफी बड़ा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के साथ में अपना आदि समाज का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। जनरेशंस टू जनरेशंस का इसका इफेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए सोच समझ के आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बातचीत कीजिए इसको ऊपर में लेके। सरकार को कोई जल्दबाज नहीं है। नुकसान होगा तो देखो अल्टीमेटली आज से 15-20 साल जब नुकसान होगा तो ट्राइब वाइज देखने से किसका नुकसान होगा? नंबर 1 आदि ट्राइब, नंबर 2 क्योंकि यहाँ से पानी छोड़ के जो बैक वाटर जाएगा तो पूरा आलो तक, नंबर 2 गालो ट्राइब। ब्रॉडली नंबर 1 100% आदि ट्राइब को बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत ही बड़ा। इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा हम तो कल्पना कर नहीं सकता, हम तो सोच नहीं सकता है कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। मैं तो मोन्पा हूँ, पहाड़ में बैठने वाला हूँ, हिमालय में। मोन्पा समाज, इसके बाद बाकी निशी समाज, तगिंग समाज, कुछ होने वाला नहीं है। या इस तिरप चांगला लोडी में अपना नोकते वांचो, इसके बाद जो मिशमी एरिया, कुछ होने वाला नहीं है। जमीन में प्राइस आप लोग देगा तो आप लोगों को ही यहाँ पे भुगतना होगा, सजा तो आप लोगों को ही भुगतना होगा। तो ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा चिंता है। मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रो पावर के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। केवल सिर्फ हाइड्रो पावर होता है तो चैप्टर क्लोज नहीं चाहिए, हाइड्रो पावर बात खत्म हो गया बस। मगर ये अपना सियांग और आदि का फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जो नेशनल प्रोजेक्ट्स जो देश में जब शुरुआत होता है तो देखिए, आप सब लोग ने नर्मदा डैम के बारे में सुना होगा। नर्मदा डैम को जो फाउंडेशन स्टोन ले किया देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1961 में फाउंडेशन ले किया नर्मदा डैम में। इसका बाद एंटी डैम क्या क्या मूवमेंट जिस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, तार पूरा जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से मूवमेंट शुरू होता है। प्रोजेक्ट पूरा स्पीड में चला गया, काम बिल्कुल हो नहीं पाया, कुछ भी हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जाके गुजरात में ये काम शुरुआत हुआ और पिछले जस्ट 2017 में 2017 में जाके नर्मदा डैम का उद्घाटन हुआ। और उस प्रोजेक्ट का कैपेसिटी जो है केवल 1450 मेगावाट, 1450 इतना ही है मेगावाट। इतना समय लग गया, 50 साल लग गया उसको। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं
तो नेशनल प्रोजेक्ट को तो लेके डेफिनेटली एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा, ये आप लोग मन में आज रख के जाना। नेशनल प्रोजेक्ट है, केवल अरुणाचल को ही इफेक्ट नहीं हो रहा है, आसाम टिल बांग्लादेश वहां का लोगों का भी इफेक्ट होता है। इसलिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, सियांग को बचाने का प्रोजेक्ट है, आदि समाज को बचाने का प्रोजेक्ट है, असमीज लोगों को बचाने का एक प्रोजेक्ट है, बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेश का लोगों को बचाने का एक प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा और भी चर्चा होना चाहिए, मगर सरकार की ओर से ये क्लैरिटी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगा के, चाहे पुलिस हो या चाहे CAPF, IRBN हो, CRPF हो, उन लोगों को लगा के आप लोगों से हम जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एज चीफ मिनिस्टर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों से बात करना, लोगों का फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है उसको बताना, और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है, उसको भी लेके लोगों को बताना। ये हम लोगों का ड्यूटी है, जो आज मैं यहाँ खड़ा होके अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूँ। इसलिए आने वाला दिनों में ABK और जितने भी जो फ्रंटियर विंग्स और आदि समाज के इंटेलेक्चुअल्स, आदि समाज बोला है मैंने, आदि समाज का प्रयोग किया यहाँ पे, ये नहीं कि केवल सिर्फ यहाँ सियांग डिस्ट्रिक्ट या अपर सियांग के लोग को ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इफेक्ट तो वहां तक भी जाएगा ईस्ट सियांग, सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग, आदि समाज के सभी इंटेलेक्चुअल्स आप लोग बातचीत कीजिएगा इसके ऊपर में। कंफ्यूजन होना तय है, वो जेन्युइन है, कंफ्यूजन होगा, प्रश्न होगा, प्रश्न होना भी चाहिए। उस प्रश्न को लेके अथॉरिटीज का साथ में लेके पूछिए प्रश्न। हमने कभी आप लोगों को कहा कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछिए इस प्रोजेक्ट को लेके, एक एक प्रश्न पूछिए, आंसर सुनिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, यूज योर विजडम। भगवान ने हम लोगों को विजडम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? ब्लाइंड होने के लिए तो नहीं दिया, अंधविश्वास या जो भी एक थर्ड पर्सन बोलता है हाँ उसने बोला है बोल के इस तरह से करने से नहीं होगा। इवन यू ऑल्सो डोंट ट्रस्ट मी, हम जो बोल रहे हैं मेरा भी विश्वास मत करो, बट यू एनालाइज, पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्च करो, एनालाइज करो, सीएम साहब ने जो बोला है सही है कि नहीं है, हमको भी इवैल्यूएट करो। जरूरी नहीं है कि मैं सीएम साहब को 100% आई विल बी राइट, आई मे बी रॉन्ग आल्सो इन फ्यू सेक्टर्स, हमको भी आप लोग एनालाइज कीजिए, यूज योर विजडम। तो भगवान ने विजडम तो दिया है ना सबको, उसको हम लोग को यूज नहीं कर रहा है हम लोग, तो विजडम को आप लोग यूज कीजिए। गांव में जो बेटा वाला है बेचारा गांव वाला, उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको इनोसेंट लोग हैं, अपना आदि समाज इंटेलेक्चुअल भी काफी है, मगर गांव में जो बैठने वाला लोग हैं बहुत ही इनोसेंट है। मैं कहीं गांव में आदि एरिया में ट्रेवल किया हूँ, इंटरेक्शन किया हूँ, बहुत ही इनोसेंट है। उन लोगों को मैन्यूवर करने, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत इनोसेंट है, सच्चा दिल का लोग है वो। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल लीडर्स, समाज के जो एल्डर्स, जो जिसका पास एक्सपोजर है, जिन्होंने दुनिया देखा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना समाज को आगे किस प्रकार से लीड करके लेके जाने के लिए। सो ये एक चिंता का एक विषय था, मैं सोचा आप लोगों के बीच में ये बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सब में क्लैरिटी आ गया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, डैम जो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ सियांग को कैसे बचाना है, अपना आदि समाज को कैसे बचाना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को जिक्र करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इस नेशनल प्रोजेक्ट को हम लोग साथ देते हुए हम लोगों को इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही करना है। और ये नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जो बनेगा उससे आप लोगों को कितना फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, आप लोग इमेजिन कर नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो शी योमी के बारे में जिक्र किया, शी योमी में जो 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 500 मेगावाट होता होगा। आप लोग वहाँ में भी आदि है, आदि जनजाति भी है वहाँ शी योमी में,
आप लोग जाइए, तातो जाइए, बात कीजिए वहां पे। इस प्रोजेक्ट का एमओयू होने का बाद उन लोगों का जिंदगी में क्या चेंजेस आया हुआ है। और वो तो केवल एक हाइड्रो पावर है, ये तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उससे कहीं गुना बड़ा। जो कहीं गुना बड़ा बोल रहा हूं तो आप लोगों को जो इनकम होगा, आप लोगों का इनकम भी कहीं गुना ज्यादा इनकम होने वाला है इस प्रोजेक्ट से लेके। लैंड कंपनसेशन, आरएनआर पॉलिसी जो मैंने बोला, आरएनआर पॉलिसी को लेके तो हम लोग भारत सरकार का साथ में बैठ के और भी हम लोग निगोशिएट करके अच्छा पैकेज आरएनआर में लेके आइए। मेडिकल कॉलेज भी लेके आइए आप लोग, यहाँ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप लोग यहाँ पे लेके आइए। इंटेलेक्चुअल्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दो, लेट देम मेक ए गुड डिमांड फॉर द आरएनआर पॉलिसी फॉर द फ्यूचर ऑफ अपना आदि समाज को लेके। इसके बाद ये बन जाने के बाद में तो क्या होगा कि अगर चाइना वहां से तिब्बत से पानी छोड़ भी देता है तो ये स्ट्रक्चर पूरा उस पानी को डिफेंस करेगा, यहाँ पे उस पानी को यहाँ पे रोक पाएगा, यहाँ से कंट्रोल वे में करके फिर पानी को यहाँ से रिलीज कर पाएगा। ये एक मैकेनिज्म है फॉर फ्लड मॉडरेशन। आज देखो वहां पासीघाट एरिया में हमारा पासीघाट का एमएलए साहब यहाँ उपस्थित है और मेबो का एमएलए साहब भी उपस्थित है। दोनों परेशान है, इतना फ्लड आता है सियांग में। मैं रिसेंटली वहां पे सिलुक विलेज में जाके आया, वहां में भी उस सियांग नदी को देखा, काफी फ्लड। गवर्नमेंट से हम लोग जितने भी जो रेस्टोरेशन का काम देते हैं उससे नहीं हो रहा। तो यहाँ में एक बैरेज बन जाने का बाद में डाउन स्ट्रीम पूरा फ्लड मॉडरेशन हो जाएगा। आसाम में जो ब्रह्मपुत्र ने जो वहां पे फ्लड का जो वहां पे मेसअप करके रखा हुआ है पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एक फ्लड मॉडरेशन का तौर में भी पूरा काम आएगा। उसके बाद में देखिए फ्यूचर में टूरिज्म, अब यहाँ पारोंग एरिया में होने के बाद डैम, बैरेज डैम जो भी कहाँ भी बने, वहां से लेके पूरा आपका टूटिंग तक हाई स्पीड बोट करके वहां पे जहाज बना के टूरिज्म इतना चलेगा। तो ये सब चीज आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस विषय में हमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपना थोड़ा विजडम यूज कीजिए, विजडम यूज करके उसको एनालाइज करके क्या होने वाला है, ये नहीं होगा तो क्या होने वाला है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं होगा तो दो चीज तो क्लियर होना ही है। नंबर एक, सियांग नदी सूखना ही सूखना है, और आज से 10 साल बाद जब सियांग नदी सूख जाएगा तो हमारे बात को आप लोग याद करेगा। सीएम साहब, उस जमाने का सीएम साहब पेमा खंडू ने सही बोला था। तो हमें भी दुख लगेगा क्योंकि 10 साल बाद मैं तो होगा ही होगा। मैंने इतना समझाया मगर आप लोग ने माना नहीं है, इसलिए सियांग नदी सूख गया। दूसरा डेंजर और भी डेंजरस, वहां से जो चाइना को तो भरोसा नहीं है, कब पानी छोड़ देगा, कब फ्लडिंग हो जाएगा। हजारों तैनात में अपना यहाँ असम, बांग्लादेश, लाखों में आदमी लोग जब गुजर जाएगा, इसका चिंता कौन करेगा। उस वक्त में प्रश्न ना हो, उस वक्त में क्वेश्चन ना हो कि उस जमाने में जब चाइना वहां पे डैम बना रहा था, अपना सरकार क्या कर रहा था, उस वक्त में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके समाज की ओर से। क्योंकि चाइना अभी डैम बनाना शुरू कर दिया है, 10 साल लगेंगे उनको, शायद 10 साल भी ना लगे। तो ये चिंता का एक विषय है, ये हाइड्रो पावर का विषय नहीं है। इसमें हाइड्रो पावर तो इसका ऑफशूट है, पानी जमा करके रखा है, पावर हाउस बनाया, कितना मेगावाट होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, 12,000 होगा, ये हम नहीं जानता। वो सब जानेगा अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन होने का बाद ही ये क्लियरिटी आएगा। सो इस विषय को लेके काफी इंपॉर्टेंट विषय है। आप लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी आप लोग चर्चा कीजिए, मगर इस बीच में प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पारोंग एरिया में एक करना है और एक बेगिंग एरिया में करना है, लेफ्ट बैंक में। कम से कम ड्रिलिंग तो करने दीजिए। और ड्रिलिंग करने वाला जो जिसका जमीन में ड्रिलिंग कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ में आप लोग देखिए, अभी यहाँ में थोड़ी देर पहले जो एंटी डैम एक्टिविस्ट जो लोग भी इस डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है, शायद उन तक भी हमारा मैसेज चला जाएगा मीडिया के जरिए से। तो सबसे पहले प्रश्न तो उन लोगों के लिए ये है कि आपका जमीन कहाँ है, यहाँ पे
क्या सियांग में जमीन है जो बाहर से जो आके यहाँ पे लोगों को जो भड़का रहा है, उनका जमीन है यहाँ पे? नहीं है। बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाला है, सब लोग बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग, और उनको एंटी हाइड्रो पावर करने में केस मिल चुका है। अलग अलग एजेंसी से सपोर्ट मिलता है उन लोगों को, उन लोगों का रोजगार है ये, उन लोगों का वे ऑफ इनकम है ये। तो उन लोगों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। अपना आदि समाज, अपना लोगों को ही विश्वास कीजिए। अपना सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स लोग बातचीत करके इसका प्रॉब्लम जो आने वाला है, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, उसके ऊपर में आप लोग जरूर बात कीजिए। हमारे ओर से यही निवेदन होगा कि इसको अपना सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन पारों और बिगिंग एरिया में इसको जरूर आप लोग करने दीजिए। वहां में कुछ भी डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा। जमीन मालिक लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। डीलिंग में भी काफी महीना लग जाता है, उसको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो तब तक आप लोग इसके ऊपर में आप लोग डिस्कशंस कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद तब जाके प्रोजेक्ट का PFR बनेगा, DPR बनेगा, तब जाके पता चलेगा कि पानी को कहाँ तक स्टोरेज करना है, कितना यहाँ पे बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पे हम लोग का स्टोरेज प्लान बनाना है। उसके ऊपर में आप लोग चर्चा आप लोग जरूर करना है। फाइनली जाके जो पब्लिक हियरिंग होगा उसमें आप लोग तय करेंगे कि ये प्रोजेक्ट को आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए तो बहुत ही दूर है, आज से 2-3 साल लग जाएंगे उसके लिए। तो कम से कम सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। इसका बिना हम लोग क्या बात करेंगे आगे? और प्रॉब्लम जो आने वाला है ये तो फैक्ट है, आप लोग नोट करके रख दो, मैं साइन करके भी चले जाऊंगा। ये जो 2 प्रॉब्लम जो मैंने बताया लिखित में लेकर मैं साइन करके भी जाऊंगा, ये तो होना ही होना है। नंबर 2 प्रॉब्लम नहीं होने से भी नंबर 1 प्रॉब्लम तय है, सियांग नदी सूखना ही सूखना है। तो ये एक विषय है, इंपॉर्टेंट विषय है। तो आज क्योंकि हमें वापस भी जाना है, शायद ईटानगर तो नहीं पहुंच पाएगा होगा, यहाँ से डिब्रूगढ़ तक जाएंगे हेलीकॉप्टर में, वहां से फिर क्योंकि 2 बजे टेक ऑफ के लिए बोला था, अभी लेट हो गया, तो डिब्रूगढ़ तक ड्रॉप करके वहां से हम फिर फर्दर बाय रोड जाएंगे। कल हम और गवर्नर साहब को त्रिपुरा जाना है और DCM साहब को राजस्थान पहुंचना है। सो एनीवे आप लोग हम सब लोगों का बात सुनने के लिए बहुत दूर से गाँव से आप लोग आया है, और जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ABK के मेंबर्स, आप सब लोग दूर दराज एरिया से यहाँ पे आए हुए हैं, और मीडिया आप लोग दूर से आए हुए हैं। और मीडिया के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और जब आप लोग रिपोर्टिंग करता है तो दोनों पक्ष को सुन के रिपोर्ट करना है। बहुत सारा मीडिया लोग मैं देख रहा हूँ कि बायस हो रहा है, सिर्फ वो लोग नेगेटिव को ही फोकस करके नेगेटिव चीज को ही प्रमोट करते रहता है। लोगों से बात कीजिए, हकीकत चीज जो है बताना, तब जाके मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तब जाके रिकॉग्निशन होगा। दे आर द 4th पिलर, नहीं तो कहाँ का 4th पिलर? वन साइड नेगेटिव, जो लोग अपना खुद मन में जो सोच के रखता है उसी चीज को चलाते रहता है। दिस नॉट मीडिया। सो मीडिया हैज एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग। सो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बाद में फिर दोबारा आप लोगों का यहाँ पे और भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके हम आएंगे, और जिस प्रकार से आप लोग ने ओजिंग कासिंग जी को आशीर्वाद दिया है उसको मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि 2029 तक जो भी डेवलपमेंट का कामकाज इस एरिया में होगा, और भी हम लोग मिलके हम लोग काम बढ़ाएंगे। यहाँ बोलेंग एरिया और पंगिन एरिया दोनों को ही हम लोग अच्छा से डेवलपमेंट करेंगे, इसका आश्वासन देने के लिए आज यहाँ पे मैं आया हूँ। और खास करके जो सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो अपील किया है, आप लोग उसको ऊपर में जरूर विचार करना। हमारा डिप्टी कमिश्नर अपर सियांग भी यहाँ उपस्थित है, सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ उपस्थित है, और हमारे पासीघाट एरिया के दोनों MLA साहब और फॉर्मर MLA अपना कलिंग मोयोंग साहब भी यहाँ उपस्थित है। आप सभी लोग इसके ऊपर में चर्चा करके एक अभी सियांग को, आदि समाज को बचाने का क्या हम लोगों का पॉलिसीज, क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए, इसको ऊपर चर्चा आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मैं एक अच्छा होप लेके, एक आशा लेके मैं जा रहा हूँ आज यहाँ से, कि आने वाला दिनों में इस
नेशनल प्रोजेक्ट अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को यहाँ बनाने के लिए आप सभी का कोऑपरेशन मिलेगा, ये उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तका मैम अगम पे जय हिंद।